डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरे सामने से एक स्टोरी, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट गुजरा जो कि इब्न सीना के नाम से मंसूब है। और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है स्ट्रेस एक्सपेरिमेंट बाय साइंटिस्ट इब्न सीना। आपको यहाँ पिक्चर के अंदर दो भेड़ के बच्चे पिंजरे के अंदर बंद हुए नज़र आ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार सर पता नहीं आज हमें क्या बताने लगे। ये बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्ट इब्न सीना ने परफॉर्म किया। और सम टाइम इन साइंटिस्ट्स को कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करना पड़ते हैं जो आम इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होते। इब्न सीना कोई आम हस्ती नहीं है। इन्हें यूरोप के अंदर एवेसिना के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया जिसके अंदर इन्होंने दो भेड़ के बच्चे लिए और एक भेड़िया लिया और तीनों के एक पिंजरे के अंदर बंद किया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता चलेगा कि इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो साइकी है, इंसान की जो नफ्सियात है, उसके ऊपर, उसके एटमॉस्फेयर के, उसके इर्द गिर्द के माहौल के क्या असरात मुरतब होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखें जो इब्न सीना है ये कोई आम हस्ती नहीं है। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसके अलावा द कैनन ऑफ मेडिसिन जिसे अल कानून फी तिब आप बोल रहे होते हैं, द बुक ऑफ हीलिंग जिसे हम अल शिफा बोल रहे होते हैं। ये दो किताबें 600 बरस तक यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती रही हैं। ऐसे ही नहीं इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता। एक बहुत बड़े तिब की फील्ड के माहिर गुजरे हैं ये मुसलमान हिस्ट्री में। और मुस्लिम हिस्ट्री वाले हम बहुत सारे इनके नाम से नावाकिफ़ हैं। इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो भेड़ के बच्चे लिए और दो भेड़ के बच्चों को इन्होंने दो अलग-अलग पिंजरों में बंद कर दिया। और साथ ही इन्होंने क्या किया, एक तीसरा पिंजरा लिया और उसके अंदर भेड़िए को बंद कर दिया, यानी वॉल्फ को। अब आपको पता है कि जो भेड़िया है वो तो दुश्मन है ना भेड़ के बच्चों का, तो उसकी तो खुराक है वो। लेकिन इसने सेटिंग इस तरीके से की कि जो दरमियान वाला भेड़ का बच्चा है सिर्फ वही इस भेड़िए को देख सकता था और जो साइड पर भेड़ का बच्चा है वो उस भेड़िए को नहीं देख पा रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये हुआ कि जो दरमियान वाला बेचारा भेड़ का बच्चा है ना, चूंकि वो भेड़िए को लगातार देख रहा था, हालांकि इन दोनों भेड़ के बच्चों को इब्न सीना लगातार खुराक देता रहा, खाना, दाना, पानी सब कुछ इनको देता रहा, दोनों की खुराक एक जैसी थी। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, 15 से 20 दिन बाद इब्न सीना ने गौर किया कि जो दरमियान वाला भेड़ का बच्चा था वो कमज़ोर और लागिर होना शुरू हो गया। क्योंकि उसके दिमाग में एक टेंशन थी, उसे एक परेशानी थी कि यार ये जो भेड़िया मेरे साथ है कहीं ये मुझे खा ना जाए। क्योंकि वो नामसाइद हालात को, वो अपने सामने मुश्किलात को देख रहा था, उस एंग्जाइटी, उस प्रेशर, उस फियर की वजह से वो बीमार हो गया। और एक दिन ऐसा आया महीने डेढ़ महीने के बाद कि जो दरमियान वाला भेड़ का बच्चा था उसकी डेथ हो गई। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्ट्रेस, इब्न सीना ने, इसका क्या मकसद था? इसका सिंपली ये मकसद था कि हम लोग जो अपनी ज़िंदगी में डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं हालात से, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मार देते हैं अंदर से। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर पर काबू पाना है। जब तक कोई इंसान ये नहीं समझता कि उसके अंदर कितनी ताकत है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो आपका अंदर का डर है ये बिल्कुल आपको इसी तरह मार देता है जिस तरह इस भेड़ का बच्चा इस तस्वीर में मर गया। और इसे मारने वाला कौन है? इसके इर्द गिर्द के हालात, इसकी एंग्जाइटी, इसका डिप्रेशन, इसकी परेशानी। अगर ये उस परेशानी को, उस डिप्रेशन को अपने दिमाग पर हावी ना होने देता तो ये बिल्कुल इस भेड़ के बच्चे की तरह सेहतमंद और तवाना रहता जो साइड पर मौजूद है, जिसे वो भेड़िया नज़र ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली हम सब ही इस किस्म के भेड़ियों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इन सब को अवॉइड करके आगे बढ़ना है। आपको भेड़ियों के साथ टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको अवॉइड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये दुनिया आपको कौंसेगी, ताने मारेगी कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फजूल हो, तुम बेकार हो। बट आपको आगे बढ़ना है। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करके, इन एंग्जाइटी, इस परेशानी को पीछे छोड़ के अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। इफ्तिखार ठाकुर साहब की एक दिन मैं बात सुन रहा था, हालांकि वो एक टीवी एक्टर हैं, बट उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का सच्चा मानने वाला वो है जो अल्लाह से उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वो अल्लाह पर यकीन रखता है। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, मेहनत करें, एंग्जाइटी और परेशानी को अपने आप से दूर रखें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।